हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड अच्छा भी है और बुरा भी है, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे। मतलब कि जो लोग क्रेडिट कार्ड को समझते हैं, जो लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं और क्रेडिट कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। और जो लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कैसे इस्तेमाल करना होता है ये सब नहीं पता है, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड जो है ये कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए बुरा होता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि किन लोगों के लिए अच्छा होता है और किन लोगों के लिए बुरा होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, क्या जानकारियां हैं जो कि आपको बिल्कुल जरूर से पता होनी चाहिए है। मतलब ये जानकारियां आपके पास होनी ही चाहिए है अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, और क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये जानकारियां आपके पास होनी चाहिए है क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो आइए समझते हैं इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल। तो क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए है, तो आपको सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल को समझना होगा, और बहुत ही आसान, इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। जो जरूरी वीडियोस होंगे इस वीडियो से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियोस दिखेंगे, और वीडियो के एंड में आपको कुछ जरूरी वीडियोस दे दूंगा, तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। तो क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल में यही होता है कि क्रेडिट कार्ड में आपको कितना इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलने वाला है, क्रेडिट कार्ड का बिल जो है कब जनरेट होगा, और क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद आपको कितने दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए। तो ग्रेस पीरियड कुछ बैंक 20 दिनों का देते हैं, कुछ बैंक 18 दिनों का देते हैं, कुछ बैंक सिर्फ 15 दिनों का ही देते हैं। तो नॉर्मली बैंक्स जो है 20 दिनों का ग्रेस पीरियड देते हैं, और बाकी 30 दिनों का बिल जनरेशन पीरियड होता है। 30 दिनों के अंदर अंदर बिल जनरेट होता है। तो इसी को हम मिला करके कहते हैं 30 और 20, 30 प्लस 20 यानी कि 50। 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री मिलता है नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में। ज्यादातर बैंक जो है 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देते हैं। कुछ बैंक्स 48 दिनों का ही इंटरेस्ट फ्री पीरियड देते हैं, तो वो जो है ग्रेस पीरियड कम कर देते हैं, 18 दिनों का कर देते हैं। और कुछ बैंक सिर्फ 45 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देते हैं, तो वो ग्रेस पीरियड में कमी कर देते हैं, सिर्फ 15 दिनों का ही ग्रेस पीरियड देते हैं। तो इस तरह से उनका 45 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है। और इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए है कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए होंगे, तो अगर आप उसका पेमेंट कर देंगे, जितना आपने खर्चा किया अपने क्रेडिट कार्ड से उसका पूरा का पूरा आप रीपेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, तो आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से। जितना आपने खर्च किया उतना ही आपको वापस लौटाना होगा। और वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है एग्जाम्पल के जरिए से, तो वो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको टर्म्स पता होने चाहिए हैं जो क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर खास करके क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरेस्ट फ्री पीरियड, या फिर बिलिंग साइकिल, या फिर बिल जनरेशन डेट या बिलिंग डेट। तो इस तरह के जो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए है। और क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस को बताने के लिए, रेफर करने के लिए, या फिर फीस और चार्जेस के रेफरेंस के लिए जो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए है। जैसे कि कैश विड्रॉल फी, या फिर कैश विड्रॉल चार्ज, या फिर कैश एडवांस फी, जिसको हम कैश विड्रॉल फी भी कहते हैं, इंटरेस्ट चार्ज, या फिर फाइनेंस चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस, या फिर लेट पेमेंट फीस, जिसको ओवर ड्यू पेनल्टी भी कहा जाता है। और इसी तरह से ओवर लिमिट चार्ज, या फिर ओवर लिमिट स्पेंड चार्ज, या फिर ओवर लिमिट यूजेज चार्ज। और भी इसी तरह से क्रेडिट कार्ड के लिए और क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के लिए काफी सारे टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, काफी सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनको समझना, उनके बारे में जानना ये भी जरूरी है। मतलब एक तरह से आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए है, और क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मैंने क्रेडिट कार्ड के टर्म्स को लेकर के काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, बल्कि उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो जरूर से चेक कर लीजिएगा। आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए है कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है, अपना क्रेडिट कार्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करने पे आपसे
चार्जेस लिए जाते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल करने पे आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं और उल्टा आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर कैशबैक मिलता है। अगर रिवॉर्ड पॉइंट कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड हुआ तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और कैशबैक कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड हुआ तो कैशबैक मिलेंगे। तो आपको ये सब मालूमात, ये सब जानकारियां होनी चाहिए है कि आपको कहाँ कहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए है, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए है कि आपको कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर रिवॉर्ड पॉइंट कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है तो, या फिर कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे आपको कैशबैक मिलेंगे अगर कैशबैक कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है तो। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं कुछ ट्रांजेक्शन आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि कुछ खास ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पे आपको कोई कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि कैश विड्रॉल करने पे, यानी कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकाल लेते हैं तो उसपे हमें कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, बल्कि उल्टा चार्ज हमसे लिया जाता है। इसके अलावा इसी तरह से काफी सारे और भी ट्रांजेक्शन हैं, जैसे कि ईएमआई का ट्रांजेक्शन हो गया। कुछ बैंक देते हैं ईएमआई के ट्रांजेक्शन पे, लेकिन ज्यादातर बैंक नहीं देते हैं कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर कैशबैक। या फिर इसी तरह से आप मान लीजिए इंश्योरेंस हो गया, काफी सारे बैंक इंश्योरेंस के पेमेंट पर भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैशबैक नहीं देते हैं। एजुकेशन रिलेटेड जो पेमेंट्स होते हैं उन पे नहीं देते हैं। ज्वेलरी वगैरह आप जो परचेस करते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, उस पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर कैशबैक ज्यादातर बैंक नहीं देते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड जो पेमेंट्स होते हैं जैसे टैक्स वगैरह, तो उन पे भी आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक नहीं मिलता है, ज्यादातर बैंक जो है नहीं देते हैं। वॉलेट लोड, अगर आप जो है वॉलेट में मनी ऐड करते हैं, मनी लोड करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन पर भी ज्यादातर बैंक कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देते। कुछ ही चुनिंदा बैंक ऐसे होंगे जो इस तरह के ट्रांजेक्शन पे आपको कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स देते होंगे, बहुत कम बैंक ऐसे होंगे, नहीं तो ज्यादातर बैंक नहीं देते हैं। और ये तो मैंने सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें और भी कुछ कैटेगरी के ट्रांजेक्शन शामिल हो सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कौन से ट्रांजेक्शन्स नहीं करने चाहिए हैं, किन ट्रांजेक्शन्स को अपने क्रेडिट कार्ड से अवॉइड करना चाहिए है। जैसे कि कैश विड्रॉल हो गया, एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड से, नहीं तो उस पर भारी भरकम चार्ज लेता है बैंक। ज्यादातर बैंक जो है चार्ज लेते हैं कैश विड्रॉल का, ऑलमोस्ट सारी बैंक जो है चार्ज लेते हैं क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल का, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट चार्ज भी लेते हैं उस पर। तो कुछ बैंक हो सकता है कि कैश विड्रॉल पे इंटरेस्ट चार्ज ना लें, लेकिन सारे बैंक ही कैश विड्रॉल करने पे आपसे चार्ज जरूर से लेते हैं, जो कि डिपेंड करता है, वेरी करता है अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड। तो कुछ बैंक 250 रुपए कम से कम लेते हैं, कुछ बैंक 500 रुपए कम से कम लेते हैं, कुछ बैंक 550 रुपए कम से कम लेते हैं, कुछ बैंक 600 रुपए कम से कम लेते हैं। तो इसलिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल, मतलब कि एटीएम से कैश निकालना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपको फालतू में चार्ज देना पड़ जाएगा। और भी बहुत इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन, अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे कर देंगे तो उस पर आपसे ओवर लिमिट चार्ज लिया जाएगा। इसी तरह से बैलेंस ट्रांसफर अगर आप करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड में तो उस पर भी आपसे चार्ज लिया जाएगा। और इसी तरह से अब रेंट पेमेंट पर भी 1% का चार्ज ज्यादातर बैंक लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट पर भी 1% का चार्ज अब लिया जाने लग गया है। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज भी आपसे लिया जाता है, हालांकि आपको वेवर मिलता है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कौन से ट्रांजेक्शन करने चाहिए और कौन से ट्रांजेक्शन अवॉइड करने चाहिए, मतलब कि नहीं करने चाहिए है चार्जेस से बचने के लिए। और इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कौन से ट्रांजेक्शन आपको अपने क्रेडिट कार्ड से अवॉइड करने चाहिए है, नहीं करने चाहिए, और वो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड ईएमआई सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए है। क्रेडिट कार्ड ईएमआई सिस्टम के बारे में काफी सारे लोग जानते नहीं है, क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं सिर्फ ईएमआई के लिए कि हम क्रेडिट कार्ड से ईएमआई ट्रांजेक्शन करेंगे, ईएमआई पे सामान खरीदेंगे, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड से जो ईएमआई करते हैं वो कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड ईएमआई सिस्टम कैसे पूरा वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, इन सब के बारे में नहीं जानते हैं। तो क्रेडिट कार्ड ईएमआई के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए है कि क्रेडिट कार्ड ईएमआई कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। और इस पे भी ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो वो जो जरूरी वीडियोस होंगे आपको आई बटन में मिल जाएंगे। बाकी आप हमारा यूट्यूब चैनल अच्छे से खंगालिए, आपको एक से एक वीडियोस मिलेंगे और आपको भरपूर जानकारी मिलेगी क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए है कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के काफी सारे तरीके होते हैं, काफी सारे मेथड होते हैं। जैसे कि अगर आप सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप जो है नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से आप अपने क्रेडिट कार्ड को जिस भी बैंक का आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक की मोबाइल बैंकिंग या फिर जो है इंटरनेट बैंकिंग के साथ में अपना क्रेडिट कार्ड जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप डायरेक्टली जिस बैंक का आपका बैंक अकाउंट है उसी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसकी नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे बैंक तो
क्रेडिट कार्ड के लिए अलग ऐप या फिर जो है अलग पोर्टल बना देते हैं, ऑनलाइन पोर्टल जैसे नेट बैंकिंग जैसा ही पोर्टल होता है। तो आप उस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो ऐप होता है बैंक ने अगर ऐप बनाया हो क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो ऐप आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस ऐप के जरिए से आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं, और आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए है कि आप डायरेक्टली पेमेंट करें। अगर बैंक आपको कोई जो है पोर्टल प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उस पर आप रजिस्टर करके अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप वहीं से करें डायरेक्टली बैंक के पोर्टल से। या फिर अगर बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ऐप बना रखा है, तो वो ऐप आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें और उस ऐप पे रजिस्टर कर लें, और अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट उसी ऐप के जरिए से डायरेक्टली करें। या फिर और भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने का, क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान का काफी सारा जो है तरीका होता है। और मैंने काफी सारे वीडियोस भी बना रखी हैं, जैसे कि हम चाहें तो क्रेडिट कार्ड का बिल किसी थर्ड पार्टी ऐप से भी कर सकते हैं, अमेजोन पे से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, फोन पे से भी कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं। बहुत तरह के ऐप्स आते हैं आज के टाइम में, उनसे भी किया जा सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई थर्ड पार्टी ऐप के बजाय आप डायरेक्टली बैंक का पोर्टल इस्तेमाल करें, या फिर अगर बैंक ने कोई ऐप बना रखा है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आप उस ऐप का इस्तेमाल करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करें। हाँ, और क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप ब्रांच जा करके कैश मोड से, कैश के जरिए से ना करें, नहीं तो ज्यादातर बैंक इसके लिए चार्ज लेते हैं। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए है, पता होना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है क्रेडिट कार्ड लेने से पहले। अदरवाइज आप पहले क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और बाद में इन सब के बारे में जानते हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग बिना जाने ही सबको और क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है या फिर बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे लोग ही क्रेडिट कार्ड को लेकर के फंसते हैं, ऐसे लोग ही क्रेडिट कार्ड से नुकसान उठाते हैं। और बाकी जो लोग ये सब जानकारियां पहले से पता करके रखते हैं, जिनको पहले से ही ये सब कुछ पता होता है जो मैंने बताया आपको इस वीडियो में, तो वो क्रेडिट कार्ड को काफी अच्छे से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट कार्ड से फायदे उठाते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक करते हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि वो जो है नुकसान न उठाए, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, उनको क्रेडिट कार्ड से फायदा ही हो। अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड ले, कोई भी XYZ कोई भी क्रेडिट कार्ड ले, तो मैं तो यही चाहूंगा कि उसको मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दे दूं, किसी न किसी तरह से पूरी जानकारी पहुंचा दूं क्रेडिट कार्ड के बारे में सभी लोगों तक, ताकि सारे ही लोग जो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड ले लें और क्रेडिट कार्ड का वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। और जो क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं जानते और क्रेडिट कार्ड ले रखते हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड के बारे में जान जाएं और कोई भी मिस्टेक्स, कोई गलती ना करें क्रेडिट कार्ड को लेकर के, ताकि उनको बाद में कोई नुकसान उठाना पड़े। तो मेरी तो कोशिश यही है कि मैं सभी को क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दूं, चाहे कोई भी हो, सबको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दूं, ताकि किसी को भी क्रेडिट कार्ड को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, पड़ा हुआ है, बैंक तो कुछ लोगों को ऐसे ही क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं जिनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है, और वो क्रेडिट कार्ड लेकर के फंस जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी क्रेडिट कार्ड लेकर के फंसे, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड से लोगों का फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। तो इसलिए मेरी कोशिश में आप भी मेरा साथ दें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी पहुंचा सकूं। अब भले ही वो क्रेडिट कार्ड यूजर हो या फिर ना हो, लेकिन कम से कम क्रेडिट कार्ड होने से लोगों का फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट जरूर करिएगा, और आपके पास किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, कौन कौन से बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, आप इनके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।